हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैकवाल हियर वंस अगेन। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑरुक्स मैप्स का बीटा वर्सन। जिस प्रकार आप हमें एक नए लुक में देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से ऑरुक्स मैप्स के फ्री वर्सन और जीपी वर्सन के बीच एक तीसरा वर्सन भी है। यह तीसरा वर्सन बीटा वर्सन कहलाता है। मैं इस बीटा वर्सन के एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन सेम इसी प्रकार है जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था। तो बीटा वर्सन की क्या क्या खूबियां हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ऑरुक्स मैप्स के तीनों वर्सन को यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये पहला है फ्री वर्सन, दूसरा है बीटा वर्सन और तीसरा इस प्रकार से जीपी वर्सन है। यहाँ पर मैंने ऑरुक्स मैप्स के फ्री वर्सन को इंस्टॉल किया है और साथ ही साथ ऑरुक्स मैप्स का बीटा वर्सन भी इंस्टॉल किया है। ऑरुक्स मैप्स का बीटा वर्सन प्रथम दृष्टया आपको यहाँ पर एक सेमी ट्रांसपेरेंट यहाँ पर टूल बार आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड रूट का एक राउंड बटन यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि जीपी वर्सन में था। दूसरा है कि ट्रैक मेन्यू में आप इसको मैनेज ट्रैक, जब आप इस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जो फील्ड्स दिए गए हैं पुराने वाले में कुछ कम था। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फील्ड्स कम है। बीटा वर्सन में यहाँ पर कुछ इसका फील्ड्स ज़्यादा किया गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ नए टूल भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आप यहाँ बॉटम सेक्शन में देख सकते हैं। पहला है कि आप अपने रूट को, जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं, इसे मैप सेक्शन में लाने के लिए इस बटन का प्रयोग करते थे, लेकिन इसे आप ओवरले के रूप में रखना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर यहाँ पर आप ओवरले ले सकते हैं। इसके अलावा आप वे पॉइंट सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पर एक अलग से एक बटन दिया गया है ऑडियो वे पॉइंट। वे पॉइंट क्रिएट करने की जिस प्रकार से विधि थी, इसी प्रकार से ऑडियो वे पॉइंट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक ऑडियो के लिए आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि क्या आपके माइक्रोफोन को ये यूज़ कर सकता है, यानी कि आपके यह आपके ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। इसे आप अलाउ करेंगे, आपके सामने एक टूल बन जाता है। यहाँ पर आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ऑडियो फाइल यहाँ पर बन जाता है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अन्य बहुत सारे इसमें बटन्स दिए गए हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस जगह पे आपका मैप का सेंटर है, तो यहाँ पर वेदर फोरकास्ट आप देख सकते हैं, यानी कि आपको सर्चिंग फोरकास्ट एट दैट प्लेस आपको यह सर्च करेगा और वेदर के बारे में आपको बताएगा। इसके अलावा एक बटन और दिया गया है, ओपन राइट पैनल। यहाँ पर देख सकते हैं। ओपन राइट पैनल में आप ऑल्टीट्यूड, स्पीड, ड्यूरेशन इत्यादि कई सारे यहाँ पर पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो कि आपको ट्रिप कंप्यूटर नाम के ऑप्शंस में पाया गया था। पिछली बार हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पर एक डेडिकेटेड राइट पैनल दिया गया है। इस पैनल में इतने सारे डेटा इसमें दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चार्ट आता है, यदि आप उसका एलिवेशन वगैरह देखना चाहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा। इसी प्रकार ट्रैक स्टैटिस्टिक्स का भी बटन दिया गया है। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रैक आपका स्टैटिस्टिक्स दिखेगा, जिसके लिए सेपरेट मेन्यू में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से बीटा वर्सन में यहाँ पर दो नए पैनल्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला है ट्रैक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आप इसे इंपोर्ट करेंगे और मैप सेक्शन में लाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे ले आया, और इसके बारे में आप ट्रैक स्टैटिस्टिक्स जानना चाहेंगे, रूट या ट्रैक स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर देखेंगे आपको इसका एक ग्राफिक्स भी यहाँ पर बना हुआ है कि आपका रूट या ट्रैक किस प्रकार दिखता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ग्राफिक्स में जब आप देखेंगे तो यह थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्सन है। इसके बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट यह वाइट कलर है। आप इसे अलग से कर सकते हैं, अपने हिसाब से ट्यूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि रूट या ट्रैक में जो भी आप सेगमेंट बनाते हैं, यहाँ पर अलग अलग 3 सेगमेंट यहाँ मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये इसका एलिवेशन के बारे में बताया गया है। तो फिलहाल जब आप क्रिएट करेंगे कोई ट्रैक, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड के बारे में बताया जाएगा। तो प्रत्येक सेगमेंट का अलग अलग अपना मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड के बारे में इसमें इंडिकेटर दिया गया है। या अलग अलग पैरामीटर्स इसमें बीटा वर्सन में ऐड किया गया है। बीटा वर्सन में एक स्पेशल फीचर जोड़ा गया है। आप स्टेप काउंटर के रूप में अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टेप काउंटिंग एक फीचर दिया गया है। आप रूट स्टैटिस्टिक्स में आप जाइए, इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी पैरामीटर्स दिया गया है, इसमें स्टेप्स नाम का एक पॉइंट है। इसमें आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो भी बनाया गया ट्रैक है, उसके स्टेप्स को भी यह काउंट करता है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले करता है। बीटा वर्सन में एक और फीचर जोड़ा गया है, जो है कि मैप के कंपोजिट तैयार करने के लिए। आप इसके यूज़र इंटरफेस को देखेंगे मैप सेक्शन का। इसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन, कंपोजिट, WMS, WMTS
ये सारे 5 अलग अलग ग्रुप जोड़े गए हैं और ये पांचों अलग अलग रखा गया है। प्रीवियसली यह सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन था। बीटा वर्जन में यह 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोजिट तैयार करने के लिए आप यहाँ जब क्लिक करते हैं तो पुराने वर्जन में क्या था कि एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन मैप दोनों को आप यूज़ नहीं कर सकते थे, परंतु यहाँ पर क्या है कि आप इस जगह पे ओवरलैपिंग टू और मोर अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन मैप्स, अर्थात आप इस माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को आप कंपोजिट तैयार कर सकते हैं। बीटा वर्जन में आप ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर में आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइट वर्जन है। लाइट वर्जन अर्थात आप एप्लीकेशन को मिनिमल जो यूज़ वाली चीज़ें हैं उसको आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं क्लिक करता हूँ और ओके करने के बाद वापस आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो बटन वाला सेक्शन है इसमें मात्र जीपीएस को ऑन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, वे पॉइंट ऐड करने के लिए और फोटो वे पॉइंट के लिए ये 4 ही बटन दिए गए हैं, जो कि एक ऑपरेशन या किसी भी जगह जाने के लिए आपको कम से कम इतनी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसमें कोई भी ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है और इसे आप वापस फुल वर्जन लाने के लिए आप यहाँ से सेटिंग में जाइए और लाइट वर्जन को यहाँ से ऑफ कर लीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आप 95% ऑफ दैट एप्लीकेशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कि एप्लीकेशन को यूज़ करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ग्लोबल सेटिंग्स में आगे देखते हैं कॉन्फ़िगरेटर है। कॉन्फ़िगरेटर का अर्थ है कि आप अपने एप्लीकेशन को किस प्रकार कॉन्फ़िगर करते हैं, उस संबंध में यहाँ एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स है। ऑरुक्स मैप्स के जीपी वर्जन में भी है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स को इसमें ऐड किया गया है। इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो दूंगा और आपको निरंतर मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं बता सकूं। आगे ग्लोबल सेटिंग्स में देखेंगे कि टेक्स्ट टू स्पीच साउंड है। यहाँ पर क्या है कि आप अपने मोबाइल को बिना टच किए अपने वॉइस कमांड के जरिए ही रिकॉर्ड करने के लिए और ट्रैक प्रारंभ करने या ट्रैक बंद करने के लिए आप कमांड दे सकते हैं। अवेलेबल वॉइस कमांड्स इतने सारे हैं, जैसे कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, न्यू सेगमेंट। इस प्रकार से वॉइस कमांड आप इसमें डालते हुए आप बिना मोबाइल को टच किए ही आप इसके ऑपरेट करने में आपको आसानी होगी। आप इसे बिना छुए ही आप अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावे आप अपने डिवाइस को यदि किसी एक्सटर्नल कीबोर्ड के साथ जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके कीबोर्ड में हॉट कमांड होता है और इस हॉट कमांड को जनरली मैक्रो के नाम से जाना जाता है। आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, खास करके उस स्थिति में जब आप नेविगेट कर रहे होते हैं किसी जहाज़ में या फिर कहिए कि किसी गाड़ी में बैठ करके आप जा रहे हो और आप खुद ड्राइव कर रहे हो, आपके हाथ एंगेज्ड हैं, परंतु किसी खास बटन के दबाने से ट्रैक रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा या फिर बंद होगा। ऑरुक्स मैप्स के बीटा वर्जन में एक और नए टूल को ऐड किया गया है। ओवरले ऑप्शंस में आप देखेंगे ड्रॉ ओवरले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइंग करने के लिए अलग अलग टूल्स दिया गया है और इसमें वैसे तो सभी टूल्स पहले से परिचय इसमें किया जा चुका है। इसमें 2 अलग अलग चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे कि एक शेप वाली टूल है। आप इसमें शेप को कैसे इसमें बनाना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 7 एजेस के लिए दे देता हूँ। रोटेशन एंगल मान लिया 45 एंगल है और रेडियस ये किलोमीटर्स में है, इसलिए मैं 0.3 दे देता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ इस प्रकार से एक गोल घेरा यहाँ बन जाता है। गोल घेरा इस प्रकार से जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी भुजाएं जो है 7 अलग अलग भुजाएं हैं, जिसको कि हम लोग बाद में जियो फेंसिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूजन जोन के बारे में देख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि एक्सक्लूजन जोन और जियो फेंसिंग क्या है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा हो, पे देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ड्राइंग टूल में कई सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं जो कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आगे देखते हैं ट्रिप कंप्यूटर के बारे में। इसमें क्या है कि टूल सेक्शन में आप जाएंगे। ट्रिप कंप्यूटर में एक हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि यहाँ पर 2 कॉलम्स इस प्रकार से अलग अलग दिया हुआ है। ग्राफिक्स यहाँ अलग अलग इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू में इस प्रकार से दिया गया है, जहाँ पे आपको कंपास भी मिल जाता है और एक वर्चुअल हॉराइजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावे आप यहाँ पर वे पॉइंट लिस्ट के बारे में पिछले बार हम लोग देख चुके और 1 कॉलम भी है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा बटन जो सैटेलाइट का यहाँ दिया हुआ है, जिसमें कि आपको जनरल एक जीपीएस को जब आप ऑन करते हैं तो कितने सारे सैटेलाइट्स आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। सारे मेन्यू जो भी है ये मेन्यू थोड़ा सा इम्प्रूव किए गए हैं और साथ ही साथ इसमें किस प्रकार के सैटेलाइट्स मौजूद हैं इनके बारे में यहाँ डिटेल दी गई है।
ऑरुक्स मैप्स के बीटा वर्जन में एक और इंक्लूड किया गया है, वो है आपका बटन मेन्यू। चलिए देखते हैं। ग्लोबल सेटिंग्स के अंतर्गत आपका एक बटन आएगा यूज़र इंटरफेस के अंतर्गत। ये रहा बटन सेक्शन, और बटन सेक्शन में आपको बटन बार को कस्टमाइज करने के लिए एक चीज़ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ एक दिखाई पड़ेगा एक टूल जिसको कि स्टार्ट या स्टॉप मॉक लोकेशन। यह एक नया टूल दिया गया है, इसे आप लेफ्ट पैनल में ले लीजिए और ओके कीजिए, एक्सेप्ट, और इस प्रकार से आप वापस आएंगे। वापस आने के बाद आप अपने लेफ्ट पैनल को देखेंगे, यहाँ पर एक नया टूल यहाँ पर बन गया है। इसे स्टार्ट या स्टॉप मॉक लोकेशन कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग मैं संक्षिप्त में बता दूं। जब भी आप किसी ट्रैक को क्रिएट किए होंगे, जिस स्थान पर क्रिएट किए होंगे, उस स्थान पे आप कैसे चल रहे हैं और उस स्थान पे आपकी चाल क्या थी, उसका मॉक ड्रिल एक प्रकार से होगा, और वह आप अपने बेस कैंप में देख सकते हैं। अर्थात यह आपको मॉक ड्रिल कराता है। यह एक नया फीचर इसमें डाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीपी वर्जन में SOS मैसेज नहीं था, परंतु इसमें SOS मैसेज के लिए भी इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर को इसमें जोड़ते हुए आप इसमें SOS मैसेज डाल सकते हैं। ऑरुक्स मैप्स के बीटा वर्जन पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी यह पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और जो हमारे इस चैनल में नए हैं उनसे दिली आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।